नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। कोरोना संकट के बीच राजस्थान में 10 मई यानी कि आज सुबह से 6 बजे से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है और ये लॉकडाउन 24 मई तक लागू रहेगा और इस दौरान बसों का संचालन बंद रहेगा और एक से दूसरे जिले में आने की आवाजाही भी बंद कर दी गई है। हालांकि किराना और दूध की जो दुकानें हैं वो सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी और वहीं लॉकडाउन के दौरान सरकारी और प्राइवेट दफ्तर जो हैं वो बंद रहेंगे। कुल मिलाकर राजस्थान में 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन रहेगा और इसके अलावा लॉकडाउन में सरकार ने निर्णय लिया है कि शादी समारोह में यहाँ पर जो बारात का है यहां पर आपको बता दें कि 31 मई तक ये कुछ चीजें नहीं होगी और घर में ही आपको बता दें कि 11 लोगों को बुलाकर विवाह समारोह संपन्न किया जाएगा और इस दौरान बैंड बाजा और बारात की प्रक्रिया जो भी है वो नहीं होनी चाहिए। और साथ ही आपको बताते चले कि लॉकडाउन के दौरान मनरेगा का जो कार्य है वो भी स्थगित कर दिया गया है। इस प्रकार से धार्मिक स्थल जो भी हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार की निजी और सरकारी परिवहन के साधन बंद रहेंगे। हालांकि जो कि राजकीय तौर पर बड़े स्तर से जो वाहन आ रहे अंदर हैं, जो सामान लेकर आ रहे हैं आवश्यक सामान, वो केवल यहां पर चलते रहेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान जो भी यात्री बाहर से राज्य में अंदर एंट्री कर रहे हैं उनको 72 घंटे के अंदर की जो RT-PCR रिपोर्ट है वो लेकर आनी पड़ेगी और ये लेकर आना अनिवार्य है और रिपोर्ट निगेटिव होना भी अनिवार्य है। तो आपको बता दें कि राजस्थान में लॉकडाउन लगा दिया गया है 10 मई यानी कि आज सुबह 6 बजे से 24 मई तक के लिए लॉकडाउन यहां पर लगा दिया गया है। और इस दौरान आपको बता दें कि कुछ सरकार ने गाइडलाइंस रखी हैं, वो एक बार आपको फिर बताते चले। आपको बता दें कि 10 मई यानी कि सोमवार से शुरू यहां पर लॉकडाउन शुरू कर दिया गया है। राजस्थान सरकार ने सख्त गाइडलाइंस जारी करी हैं, लिहाजा आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। और साथ ही आपको बता दें कि सीमा में यहां पर जो विवाह समारोह होंगे इसमें 11 लोगों को इजाजत है, यानी कि विवाह में 11 लोग शामिल हो सकते हैं, वो भी घर में ही करना होगा। मैरिज हॉल वगैरह बुक करने की जरूरत नहीं है, उस पर सख्त पाबंदियां हैं। और साथ ही जो लोग बाहर से राज्य में प्रवेश करेंगे उनको 72 घंटे के अंदर की RT-PCR रिपोर्ट लेकर आना होगा, ये अनिवार्य चीजें हैं। साथ ही आपको बताते चले आगे कि कई तरीके की पाबंदियां कर दी गई हैं। धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए हैं। इस दौरान सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रतिभोज जो भी आप लोग कराते थे, बिल्कुल इस चीज की अनुमति नहीं है। इसकी अनुमति आपको बता दें 31 मई तक के लिए नहीं है, इसके बाद के लिए आगे सरकार आदेश देगी। साथ ही घर और कोर्ट मैरिज की यहां पर अनुमति है। और साथ ही आपको बताते चले कि इस दौरान 11 व्यक्ति इस समारोह में शामिल हो सकेंगे। इस दौरान आपको बताते चले कि सख्ती से पाबंदियां इस बार की गई हैं क्योंकि राजस्थान में लगातार आपको बता दें कि मामले बढ़ रहे हैं। जो कोरोना के केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर ये एक अहम फैसला लिया गया है। 10 मई यानी कि आज से सुबह 6 बजे से 24 मई तक यहां पर सख्ती से लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान आप लोग अगर घर से बाहर जाते हैं तो आप दवा लेने जा सकते हैं, सब्जियां लेने जा सकते हैं, वो भी जो टाइमिंग दी गई है वो 6 बजे से 11 बजे तक है। दूध और जो किराना की दुकानें हैं वो खुलेंगी। और साथ ही आपको बताते चले कि इस दौरान मेडिकल स्टोर, ये सभी चीजें खुलेंगी, जो आवश्यक चीजें हैं ये खुलेंगी। आप अस्पताल जा सकते हैं, अगर आपके पास कोई घर में बीमार है दवाइयां लेने जा सकते हैं मेडिकल स्टोर पर। बेवजह अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। चलिए, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से आलोक पांडे जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। बहुत बहुत। आलोक जी, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, जिसको देखते हुए राजस्थान सरकार ने एक अहम फैसला लिया है लॉकडाउन का 10 मई से 24 मई तक। ये क्या ठीक है, अहम है, काफी है कोरोना को मात देने के लिए? लॉकडाउन
तो बहुत जरूरी चीजें हैं और लॉकडाउन से ही पाबंदियां लगती हैं, चैन जो बनी हुई है इसकी चैन तोड़ने के लिए लॉकडाउन का पालन सभी को करना भी चाहिए, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है और हमारे देश में इस कदर पैर पसार चुकी है कि अब हवा के माध्यम से और अन्य माध्यमों से भी पहुंच रही है, इसलिए लॉकडाउन बहुत आवश्यक है। लॉकडाउन के साथ साथ लेकिन जनता की सुविधाओं पर, उनके रोजगार पर और उनके घर परिवार कैसे चले इसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए सरकार को। तो आगे भी ये लॉकडाउन बढ़ाकर इस चैन को, जो तीसरी लहर और आगे की जो बातें हो रही हैं, ये सब चीजें रुकें। आलोक जी, आपने कहा कि सरकार को ध्यान रखना चाहिए, जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया है और भी आगे बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं, यानी कि जो लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, मनरेगा का काम भी वहां पर स्थगित कर दिया गया है, जिससे लोग मजदूर जाते थे, अपना काम करते थे और जो पैसा मिलता था उसी के तहत अपना भरण पोषण करते थे। उनके लिए क्या कुछ यहाँ पर प्रावधान किया गया है? सरकार को मनरेगा का काम बंद किया है, पर उसे भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में चालू करेगी सरकार, ऐसी मेरी आशा है और हम निवेदन भी करेंगे, क्योंकि गरीब लोगों के पास में कोई ऑप्शन नहीं होता है और लॉकडाउन कर देने के बाद में उन लोगों को अगर हम खाली चावल और खाली हमारे चना दे देने से उनका पेट भर जाता है, तो ऐसा नहीं है। सारी चीजों को उपलब्ध कराना चाहिए, सरकार के पास पर्याप्त संसाधन है, सरकार उस पर ध्यान दे। सर, जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप घुमा के बस उसी चीज को टाला मटोली कर रहे हैं। मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि सरकार कब करेगी? कौन है वहां पर राजस्थान में? छत्तीसगढ़ की सरकार, मैं छत्तीसगढ़ से हूं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वहां पर गरीब तबके और मजदूर तबके के लोगों के लिए सबसे पहले सोचने वाली सरकार है कांग्रेस की सरकार। तो वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी बहुत जल्दी, क्योंकि 10 तारीख से ही लॉकडाउन की घोषणा की गई है, तो बहुत जल्दी ही, क्योंकि हमारे यहाँ भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। और सर, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो आपकी ही तो जिम्मेदारी बनती है, बीजेपी की तो बनेगी नहीं। कांग्रेस की तरफ से, सरकार की तरफ से आपने देखा होगा कि इलाज की बेहतर व्यवस्था, आपने देखा होगा कि अन्य प्रदेशों के जैसे हालात हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के हालात हैं, जैसे दिल्ली के हालात हैं, जैसे अन्य प्रदेशों के, उत्तराखंड के हालात हैं, उससे बेहतर स्थिति आज है तो कांग्रेस शासित राज्यों में है, क्योंकि कांग्रेस ने शुरू से ही कोरोना का विचार करना चालू किया। आज ही हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने तीसरी लहर जो अनुमानित है उसके विषय पर भी आज कार्य समिति की बैठक रखी थी। अभी कुछ ही देर में आपको उसके भी रिजल्ट मिलेंगे। सर, तो कांग्रेस मुझे आलोक जी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप राजनीति करने बैठे हैं यहाँ पर? ना, राजनीति करना होता तो हम लोग पहले ही कर लिए होते। आपने देखा होगा, अगर राजनीति अगर नहीं करने बैठे होते तो उत्तर प्रदेश और इन सब चीजों को नहीं मुझे गिनाते। आप राजस्थान के हालात गिनाइए, राजस्थान में क्या चल रहा है उसके बारे में बात करिए। राजस्थान की बात हो रही है यहाँ पर। राजस्थान में आपको पता कैसे हालात, मैं बताऊं क्या आपको? बताइए। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अस्पतालों की हालत क्या है? वैक्सीन वहां पर नहीं पहुंच पा रही है। अस्पतालों की हालत यह है कि वहां पर दवाइयां लोगों को नहीं मुहैया हो पा रही समय पर, चूंकि लॉकडाउन आप किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनता को खुद से इस बारे में समझना चाहिए, क्योंकि ये पहली लहर जब आई थी उसी समय लॉकडाउन किया गया था, गंभीर समस्या पैदा हुई थी, जनता ने उसको अपने आंखों से झेला और देखा। ये वाली जो लहर आई है, दूसरी लहर, ये और भी खतरनाक है। इसे तो केंद्र सरकार को पहले ही ध्यान में रखते हुए सारे चुनाव निरस्त करके बिल्कुल इसी तरफ ध्यान देना चाहिए था। जैसे कि अभी केंद्र सरकार डायरेक्ट कलेक्टरों को निर्देशित कर रही है, सचिव डायरेक्ट कलेक्टरों को लगा रहे हैं, जिले के हिसाब से लॉकडाउन किए जा रहे हैं, तो उसी स्तर पर पहल की जानी चाहिए थी। तो आज ये स्थिति राजस्थान की नहीं होती। ठीक है सर, आपने केंद्र सरकार के ऊपर ठीकरा अपना फोड़ दिया है और पल्ला झाड़ दिया बिल्कुल से। चलिए, इसी के साथ हमारे साथ विवेक पाठक जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से हैं नेता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। धन्यवाद सर। आलोक जी जुड़े हैं हमारे साथ, कांग्रेस के नेता हैं और उन्होंने केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ दिया। इसका राजस्थान में जो कुछ अभी चल रहा है, जितने कोरोना के केसेस बढ़े हैं, इसको लेकर उन्होंने आप पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? अपनी पार्टी का बचाव किया, राजस्थान का भी बचाव कर लिया और छत्तीसगढ़ में भी बचाव कर लिया। आखिरकार आप अपनी सरकार का बचाव करते करते गरीब जनता को राशन कार्ड, और राशन कार्ड ही नहीं, राशन से भी वंचित करने का बचाव करिए और जनता को पैसा देने का भी बचाव करिए, मनरेगा का भी बचाव करिए और सरकार का जो भी धन है उसका भी बचाव कीजिए। बचत आप इतनी कर लीजिए कि सरकार का कोटा पूरा हो जाए।
सरकार के मंत्री और सरकार में बैठे हुए विधायक अपनी विधायक निधि का पैसा अपने घरों में खर्च करें, जनता के ऊपर नहीं करें। कोरोना से चाहे आम जनता कितना भी परेशान हो जाए, कोरोना से मौतों का आंकड़ा वो भी छिपाइए, उसकी भी बचत कीजिए। अगर कहीं पे 100 का आंकड़ा है उसको भी 50 कर लीजिए, ये भी बचाइए। ये भी तो बचाव में आएगा ना आपके। सब कुछ बचा लीजिए, सरकार को बचाइए, धन बचाइए, आम जनता जो मर रही है वो जो पैसा जा रहा है उसको भी बचाइए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से लोग बागों ने नहीं, आपकी सरकार ने जिस तरह का बयान दिया है, दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, शर्मसार तार कर देने वाला है। कोरोना काल चल रहा है, आपको होम डिलीवरी की पड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ के बाद में राजस्थान में देख लीजिए, वहां के हालातों को बद से बदतर हो रहे हैं। वहां पे पूर्ण लॉकडाउन करने की आपकी समस्या नहीं थी, बल्कि समाधान निकालना था। समस्या का समाधान लॉकडाउन से नहीं होता है। अगर ऐसा ही कुछ था तो राजस्थान की सरकार समय रहते वहां पर उन्होंने जो बुनियादी ढांचे को मजबूत क्यों नहीं किया? सरकार ने अगर चाहती तो समय रहते वहां पर जनता के प्रति जो जितने भी समस्याएं थी वो अगर खत्म नहीं कर पाती है तो समस्याओं के निदान के लिए कुछ सामग्री तो जुटा पाती ना, लेकिन उससे भी वंचित रखा। आप बताइए, राजस्थान में जिस तरह से लोग बागों की त्राहिमाम हो रही है, छत्तीसगढ़ में त्राहिमाम हो रही है, इससे भी बचाव का क्या उपाय है आपके पास में? सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो मैं आपको छत्तीसगढ़ के विषय में बताना चाहूंगा कि जब आप तो वही उसी पार्टी का बचाव कर रहे हैं, उसी जनता के बारे में बता रहे हैं मुझे, जो लोग खुद जनता को चुनाव में ढकेल कर कोरोना की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया। अभी आपकी केंद्र की सरकार डायरेक्ट कलेक्टरों को निर्देशित कर रही है, तो इसके पहले ही आपको पहले कर लेना था। और रही आपने छत्तीसगढ़ में होम डिलीवरी की बात कही है, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में तो अभी होम डिलीवरी आज चालू हुई है। आप तो पूरे देश में आपकी शराब बिक रही है, आपने कहीं पर भी पाबंदी नहीं लगाई। छत्तीसगढ़ में आज होम डिलीवरी चालू की गई है, उसमें भी आपको लेना है तो ले, कोई जबरदस्ती किसी के साथ नहीं की जा रही है। दूसरी आलोक जी सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुनी है, दूसरी मेरी भी बात सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ की तरफ से छत्तीसगढ़ में इसलिए भी चालू की गई क्योंकि जब 200 का मौत का आंकड़ा सामने आता था तो 40 लोग उसमें दिखते थे कि जहरीली दवाइयों के सेवन से मर रहे हैं। तो ये जहरीली दवाइयां जो स्प्रीट और जहरीली दवाइयां जो आ रही थी, उसके कारण सरकार को ये लेना पड़ा निर्णय कि आप होम डिलीवरी के माध्यम से लीजिए, ताकि आपको अगर कोई जबरदस्ती तो है नहीं, दुकान खोल के तो बैठे नहीं दूसरे प्रदेशों की तरह की जाइए और लेकर आप पीजिए, इस तरीके का कोई माहौल नहीं है। आलोक जी, छत्तीसगढ़ की बात आलोक जी, कि पहले बहुत आलोक जी, विवेक जी, आज 7वें नंबर पर फिर से छत्तीसगढ़ पहुंच गया है। आलोक जी, विवेक जी, मैं छत्तीसगढ़ की बाद में बात कर लूंगा, पहले राजस्थान की कर लीजिए। यहाँ पर राजस्थान की जनता परेशान है। राजस्थान की जनता परेशान है तो राज्य सरकार पिछले बार भी डायरेक्ट ट्रांसफर की थी। आज भी केंद्र सरकार की जवाबदारी बनती है कि हर जो मध्यम वर्गीय परिवार है और जो रजिस्टर्ड मजदूर हैं, रजिस्टर्ड जो किसान हैं, इन लोगों के खातों में डायरेक्ट सरकार को आज 7200 रुपए, जिस तरीके छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ पर किसानों को पैसा दिया, उस तरीके से केंद्र सरकार को भी पूरे देश के लोगों को देना चाहिए, जिस तरीके से अभी दिल्ली की सरकार ने। सर, आपको राजस्थान में किस लिए बैठाया गया है? सिर्फ आलोक जी, राजस्थान में आप लोगों को किस लिए बैठाया गया है? पैकेज की घोषणा की 20,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा करती है और 20,000 करोड़ में आपने कहा था कि स्ट्रीट वेंडर को इतना पैसे गए। आप मुझे बताइए कि कितने पैसे आपके आंकड़ों में है कि स्ट्रीट वेंडर को डायरेक्ट मिल गया? आप एक स्ट्रीट वेंडर का मेरे को छत्तीसगढ़ में 1800 का आंकड़ा दिया गया था, 1800 मैंने पता किया तो 8 आदमी निकले उसमें मात्र। तो इस तरीके से जो कोरोना का पैकेज निकला उसमें भी भ्रष्टाचार। आप और राजस्थान की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं, पूरे देश में मोदी जी की टीम घूम रही है, पूरे देश को देख रही थी। जब सर्वेक्षण कर रही थी तो उसने पहले क्यों नहीं लॉकडाउन पूरे देश के लिए घोषित किया? आज भी क्यों मोदी जी आंख चुराते घूम रहे हैं? क्यों बयान नहीं दे रहे हैं लॉकडाउन के लिए? आप पहले आते हैं नोटबंदी करने के लिए तो आप 8 बजे आके बयान देकर चले जाते हैं। जो भी बाकी चीजें होती, चुनाव के लिए आप पर्यावरण पहुंच रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आपने भरे उसमें चुनाव करा लिया, बढ़ गए आंकड़े, आपने कुंभ करा लिया, 10-10 लाख लोगों की डुबकी करा ली, उसके बाद आपने अपने पूरे संग्रह कर लिए। आज पूरे देश से आप, पूरी दुनिया से आप भीख मांग रहे हैं, पूरे देश से आप भीख ले रहे हैं और विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं। ये नहीं है तरीका। राजस्थान की सरकार, आप देखिए राजस्थान में जैसे ही आंकड़े बढ़े, कंट्रोल की ओर आगे बढ़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार, पिछले बार भी राजस्थान की सरकार का सराहनीय पहल रहा था और कोरोना से उन्होंने मात दी थी और इस बार भी मात देंगे। आप पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट से, आपकी मंत्रियों से और आपकी सरकार अगर ध्यान नहीं दे पाएगी तो आगे नहीं होगा। किसी भी डायरेक्ट ट्रांसफर की जरूरत है। आज मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवार मरने की स्थिति में आ गया है, इसलिए ये सारी चीजें चालू की गई है। हो गया। आलोक जी बोल लिए आप।
जी, जिस चीज का मैं आपसे सवाल पूछा था आपने अभी तक जवाब नहीं दे पाए। मैंने ये पूछा आपसे, आपने सब बोल दिया केंद्र सरकार की गलती है, केंद्र सरकार ने कुंभ कराया, ये कराया, वो कराया, लेकिन आप अभी तक ये नहीं बता पाए कि आपको किस लिए राजस्थान में बैठाया गया, आपको जनता ने किस लिए चुना, क्या कुछ सर तैयारियां हैं वहां आपकी? राजस्थान में मैं तैयारियां पूछ रहा हूं, कोरोना से निपटने की तैयारियां क्या हैं, और जो लोग रोजमर्रा से कमाते हैं और खाते हैं उनके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? आपने क्या कुछ किया है अभी तक? लॉकडाउन के पहले ही हॉस्पिटल्स की व्यवस्था की जा रही है, कोविड सेंटर खोले जा रहे हैं, विधायक निधि से भी पैसे दिए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन किया जा रहा है लगातार। दूसरी बात केंद्र की सरकार ने वैक्सीन के लिए भी हमारे साथ में भेदभाव किया, उसके बावजूद हमने देखिए कि वैक्सीन की व्यवस्था इतने तेजी से की, इतनी जल्दी रिकवरी भी। और हम राजस्थान की या पूरे देश की बात करें, जहां भी कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी, आप देखिएगा कि इनकी जहां सरकारें होंगी पूरे देश में, जहां पर भी दूसरी सरकारें होंगी वहां कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस पार्टी गंभीरता से जनता के विषय में सोच रही है। लगातार हमारे बैठकों की दौर चलती रहती है। हम लोग मतलब आज की डेट में ये स्थिति कि हम लोग डिबेट करने की स्थिति में नहीं है, और हमारे को डिबेट करने का समय भी नहीं है, क्योंकि हम लोग जनता की सेवा में ही लगातार। क्योंकि सर आपके पास जवाब ही नहीं है, इसलिए डिबेट करने का समय नहीं है आपके पास। नहीं, जवाब तो मैंने आपको दे दिया कि भाई आप सारी व्यवस्थाएं हो। आप कह रहे हैं कि हमारे पास, हम जनता के लिए सोचते हैं, लेकिन आप तो ये कहते हैं यहाँ पर ठीकरा फोड़ देते हैं सीधे केंद्र के ऊपर कि केंद्र नहीं कर रहा है कुछ है, केंद्र वैक्सीन नहीं प्रोवाइड कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप बताइए ना, आप क्या कर रहे हैं? केंद्र सरकार की जो भेदभाव की नीति है, यहाँ जो पैसा रिलीज करना चाहिए था, सारी चीजों में, दवाई, ऑक्सीजन, सारी चीजों में भेदभाव किया जा रहा है। आप देख रहे हैं लगातार। विवेक जी जवाब दीजिए। उसके बाद भी कोर्ट के निर्णय के बाद भी सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच बनाई जा रही है, उसके बाद भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ठीक है आलोक जी, विवेक जी का जवाब सुन लीजिए। अब इनका हो गया, के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आप मुझे बताइए। अब इनका हो गया। ठीक है विवेक जी बोलिए आप। हाँ, अब हाँ, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि राजस्थान में जिस तरह से इन्होंने बोला है कि राजस्थान में सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, मैं जानना चाहता हूं अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं थी तो वहां लॉकडाउन लगाने की नौबत क्यों आई? पहला क्वेश्चन। दूसरा सवाल है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से इन्होंने शराब की होम डिलीवरी कराई है, मैं जानना चाहता हूं उन लोगों की लिस्ट क्या क्या है, ऐसे कौन लोग हैं जिनको आप होम डिलीवरी कराना चाहते हैं? कभी क्या आपके पास में कोई डाटा आया हुआ है? कितने डिस्ट्रिक्टों में, कितने ब्लॉकों पे, कितनी ग्राम पंचायतों में आपने ये होम डिलीवरी का खाका तैयार किया हुआ है? वो कौन कौन लोग हैं जिनके पास में आप स्टॉक कराना चाहते हैं? आगे की भविष्य निधि क्या है आपकी? आपकी भविष्य नीति मुझे साफ साफ नजर आ रही है। आप होम डिलीवरी करा के उन लोगों के पास में स्टॉक कराना चाहते हैं और वहां पे कालाबाजारी करने का एक आपका काला ये घोटाला होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिस तरह से होम डिलीवरी होगी वहां घोटाला होगा, स्टॉक होगा आने वाले दिनों में। एक दूसरा बहुत बड़ा। ठीक है विवेक जी, दोनों लोग हमारे साथ बने रहो। हम छत्तीसगढ़ आपको लेके चलते हैं, छत्तीसगढ़ की क्या कुछ स्थिति उससे आपको रूबरू कराते हैं, क्या कुछ चल रहा छत्तीसगढ़ में वो हम आपको बताते हैं आपको कि भारत में इस समय कोरोना महामारी की दूसरी लहर चल रही है और पूरा कोहराम मचा कर रखा। वहीं लगभग हर अस्पताल ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी भी दे दी गई है और इसी चेतावनी को लेकर छत्तीसगढ़ कितना सतर्क है ये हम जानेंगे। और साथ ही आपको बता दें, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक निजी चैनल पर बताया है कि दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में यहां पर आबकारी विभाग जल्द ही लॉकडाउन के दौरान शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दे सकता है और इसके बाद जल्द ही सुबह 9 से यहां पर रात 8 बजे तक शराब की होम डिलीवरी हो सकती है। और आबकारी मंत्री का यहां पर कहना है कि यदि योजना शुरू हो गई तो मोबाइल ऐप से शराब की मांग यहां पर हो सकेगी। और वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम रमन सिंह ने इसको लेकर निशाना भी साधा है। चलिए सर, आलोक जी सबसे पहले आपके पास आएंगे जी। आप मुझे ये बताइए आलोक जी, पहले मेरा सवाल सुना करें, पहले ही बोलने लगते हैं आप, सुनते नहीं हैं बिल्कुल से। मैं ये पूछ रहा हूं, आप मुझे ये बताइए, लोग यहां ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे हैं, दवाइयों की किल्लत से जूझ रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन चाहिए जीवन के लिए, क्या यहां पर शराब इतनी जरूरी हो गई कि आप होम डिलीवरी कराएंगे? मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो मृतकों की संख्या आ रही थी हमारे पास, उसमें काफी मात्रा में जहरीली दवाइयों का सेवन, स्प्रीट का सेवन और दुनिया भर की ड्रग्स का सेवन किया जा रहा था। इसलिए सरकार को सोचना पड़ा। सरकार के राजस्व का लगातार नुकसान, मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत पहले से छत्तीसगढ़ में 1 महीने के लगभग हो चुका है लॉकडाउन हुए, लेकिन अभी तक चालू नहीं किया गया था। और ये आप जिनकी बात कर रहे हैं कि ये लोग बोल रहे हैं, तो ये ऐप के माध्यम, देखिए ये जो विवेक जी हमारे साथ बैठे, इनको मैं बताना चाहता हूँ, इनका एक प्रश्न था कि आप कैसे पहुंचा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जो सरकार की एजेंसी है उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अभी सेकंड लॉकडाउन हमारे यहाँ चल रहा है।
सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 50% लोग आ रहे हैं, और 50 उसके बाद भी ऐप के माध्यम से जो लोग रजिस्टर्ड हैं उन्हीं को यह मिल सकता है, ये भी तय है। ठीक है, क्योंकि और किसी के पास, और वो भी उस पर स्वयं भुगतान करेंगे और वो वहां पर उनके जो सामान होगा उसकी रिसिप्ट के साथ में वो पहुंचाकर चले शराब जाएंगे। इतनी जरूरी है कि ऐप के माध्यम से दी जा सकती है क्या? दवाइयां इस तरीके से नहीं लोगों को मुहैया कराई जा सकती है? पहले जरूरी है, मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ के लोगों की जो मृतकों की संख्या आ रही थी, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, उसमें जहरीली शराब का सेवन, अन्य शराब के, अन्य स्टेट के शराब के जो अरे सर नहीं आ रही, आपको शर्म नहीं आ रही कि जिस तरह से आप ठीक रहा, कोविड का ठीक रहा, आप शराब पर बोल रहे हैं? आपको अपनी जिम्मेदारियों से भागने की आदत पड़ चुकी है क्या? कांग्रेस पार्टी घोटालेबाजों की कांग्रेस पार्टी है। आपको शर्म अगर जरा सी भी अगर शर्म हो, जरा सी भी अगर मानवता थी आप में, अगर जरा सी भी मानवता है तो इसकी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लीजिए और वहां जाइए और ग्राउंड लेवल पर जाकर कोविड पेशेंटों को हॉस्पिटलों में जाकर दाखिला कराइए और उनका इलाज कराइए, समय रहती किसी की जिंदगी मिल जाए, इसका भी ध्यान रखिए। आप किस तरह का ये बयानबाजी कर रहे हैं? बयानबाजी, हमने जो बात कही आप पूरे देश में बंद कराइए, आप क्यों नहीं कह रहे हैं उत्तर प्रदेश से बंद? आपको शर्म नहीं आती जिस तरह का आप कोविड में अभी कोरोना जारी चल रहा है उसमें कह रहे हैं कि शराब की वजह से वहां पे मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है? इससे दुर्भाग्यपूर्ण बयान क्या हो सकता है? आखिरकार वहां पर शराब की किसने मोहब्बत दी है? शराब खुलेआम बिकने की किसने दी है? किसने होम डिलीवरी की है? किसने होम डिलीवरी शराब देती है? क्या लेवल पे आप आंकड़ा देखिए, विश्व पटल पे अपने देखिए, आपको आज आईना देखने की जरूरत है। आप विश्व पटल पर देखिए, आप विश्व में भिखारी बनाने की ओर चले देश को। आपने आप लोग जिस तैयारी किसको कर रहे हैं, बिल्कुल शर्म नहीं आती आप लोगों को कि मानवता भी कोई चीज होती है? मुझे ये बताइए, आप किस भौगोलिक स्थिति का आपको ज्ञान नहीं है, सामाजिक का कोई ज्ञान नहीं है, ना तो आप सामाजिक कोई बात करते हैं, ना कोई भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं, ना कोई आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने लगे रहते हैं। चाहे किसी की जान जाए, चाहे किसी की जान आए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, छत्तीसगढ़ में चाइना हो रही है, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, वहां पर कोरोना का कोई इलाज तक नहीं हो पा रहा है, लाशों के अंबार लग रहे हैं, आप कह रहे हैं होम डिलीवरी होगी। आप बताइए जब सर एक एक करके बोलो, ऐसे नहीं कुछ समझ में आ रहा है। किसको बुलाओगे आपको? मैं आखिरकार वहां पर कौन लोग हैं जो घोटाला करने के लिए बैठे हुए हैं? जो कौन कौन घरों में जाकर होम डिलीवरी कराना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ होम डिलीवरी करा के जो वहाँ पर रिसीविंग होगा वो रिसीव कौन करेगा? सर एक एक करके बात रखिए अपनी। आपके तस्कर होगा विवेक जी, मैं जनता की सेवा करूं, ठीक है, जनता की सेवा करूं। आलोक जी आपको बता दें, ठीक है, पहले मेरा सवाल, मैं कांग्रेस पार्टी से मेरा सीधा सवाल है की बात करोगे। हमने तो यहाँ पर पूरे चावल को खरीदा, आपने क्यों मना कर दिया? चावल नहीं ले पाएंगे, हमने किसानों को समर्थन मूल्य दिया, आप क्यों नहीं दे रहे हो? पूरे देश में आज भी किसान आपका देख रहे हो, समर्थन मूल्य की बात नहीं हो रही है। आज का विषय क्या है? मुझे लगता है आपको सब्जेक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है क्या? आप जब डिबेट में आते हैं तो विषय को सुन के आया करो। चलिए ठीक है विवेक जी, आप कभी आप किसानों की बात करते हो, कभी आप मनरेगा की बात करते हो, कभी कहीं की बात करते हो। आज का टॉपिक क्या है? विवेक जी क्या बिना जानकारी क्या जाते हैं क्या आप लोग? अभी हमारे जी न्यूज के संवाददाता की मृत्यु हो गई, कहाँ हुई मृत्यु? छत्तीसगढ़ राजस्थान में हुई। कहाँ हुई मृत्यु? लगातार जो मृतक बढ़ते जा रहे, कहाँ हो रहा है? छत्तीसगढ़ 9वें स्थान में आ गया है। आपका उत्तर प्रदेश कहाँ है? प्रथम स्थान पे कौन है? आप उसको पहले ठीक करिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे प्रदेश को संभाल कर रखा हुआ है, शायद आने वाले भविष्य में आपका पूरी कांग्रेस पार्टी। ठीक है सर, आप दोनों मेहमान एक मिनट, सर आप दोनों लोग शांत हो जाओ, मुझे सवाल तो पूछने दो। ना तो आपके कांग्रेस पार्टी में कोई नेतृत्व है, ना ही नेतृत्व करने वाला है, ना तो उनमें कोई इच्छा शक्ति है, ना इच्छा शक्ति को ग्रहण करने की कोई शक्ति होती है। ठीक है विवेक जी, ठीक है विवेक जी, हो गया। ठीक है विवेक जी, आप थोड़ा शांत रहिए, मुझे सवाल पूछने दीजिए। असम में पूरी टीम को लेकर के आप, ठीक है आलोक जी सुनिए, आलोक जी केरल में दौरा कर रहे हैं। ठीक है आलोक जी, आपको उस समय ध्यान नहीं आया? सुन लिया। राजा हो, सरकार का महत्व आप जानते हैं, सरकार का मतलब आप जानते हो? जिस बात ठीक है सर, आप बताएंगे सरकार का मतलब क्या होता है? अभी मैं आपसे पूछता हूँ की घोषणा करना था। ठीक है आलोक जी सुनिए तो, सरकार का मतलब सर एक मिनट विवेक जी मुझे पूछने दो, के हाथ में दे देना। सर आप एक मिनट शांत रहिए। आलोक जी मैं सरकार का मतलब आपसे पूछना चाहता हूँ। सर सुनिए ना आलोक जी, इधर आइए।
बिल्डरों को सर, एक मिनट। धोखेबाजी से विवेक जी, जमीनों एक को मिनट। हड़पना, ये सरकार कहलाती है। विवेक जी, मुझे सवाल पूरा करने दो। में होता है, राजस्थान में हो रहा है। अगर तथ्य और प्रमाण है तो आप मुझसे बात करिए और व्यक्ति का नाम बताकर बात करिए। इस तरीके से जबरदस्ती जनता को भटकाना, मीडिया को भटकाना अच्छी बात नहीं होती है। विवेक जी, मीडिया को कौन भटका रहा है? आप ही कह रहे थे कि हमारे पास में तो अभी टाइम भी नहीं है। आप ही कह रहे थे कि मीडिया के पास में जवाब देने को हमारे पास में समय नहीं है, क्योंकि आप तो घोटाले में लगे हुए हो, आप तो जनता जनार्दन को धोखा देने में लगे हुए हो, आप तो होम डिलीवरी में लगे हुए हैं छत्तीसगढ़ में। सिर्फ आपको छत्तीसगढ़ की जनता के लिए शराब डिलीवरी की सिर्फ कमान संभाल रखी है आपने, पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में कहीं भी आपका नाम नहीं आ रहा है। राजस्थान में आपने लॉकडाउन लगा दिया, वहाँ पर जिम्मेदारियों से बात है, आपके पास में कुछ है ही नहीं, तो आप सामना कर ही नहीं सकते हो। अरे इच्छा शक्ति होती है, जिसमें शक्ति होती है, पावर होती है, वो सामना करता है। इच्छा शक्ति की कोई चीज है, कोरोना काल में हमारे ठीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गई बात आप लोगों की। विवेक जी, हमारी भी बात सुनिए। विवेक जी, मैं यहाँ पर सवाल पूछने के लिए बैठा हूँ, ऐसे कैसे डिबेट हो सकती है? टाइम भी खत्म हो जाएगा, हमारे पास सीमित समय होता है सर। इन लोगों को मुद्दे पे यहाँ ठीक है आलोक जी, मैं आपसे सवाल लेना चाह रहा हूँ। डिलीवरी हो रही क्या है माध्यम? ठीक है, आप अपने देखिए, जिसके यहाँ खुद लगातार शराब की डिलीवरी हो रही है पूरे देश में, आप मुझे बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ में इतने दिन तो बंद था। बार बार मैं बोल रहा हूँ, इतने दिन बंद था, ठीक है, फिर चालू करने का निर्णय पूरे सारे लोगों से चर्चा। आज बीजेपी को हमने बुलाया वर्चुअल मीटिंग के लिए, बीजेपी भाग गई। ठीक है सर, आलोक जी बस मुझे ये बता दीजिए सर, ये बता दीजिए सर, ट्वीट बता रहे हैं आप, आलोक जी रमन सिंह का ट्वीट की बात बता रहे हैं, तो मैं रमन सिंह के बारे में आपको बता देता हूँ। रमन सिंह का ब्रांड सिम्बा चलता है छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में आज बढ़ रहा है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और सारे लोग जानते हैं कि सबसे जहरीली शराब है वो। उसके बाद भी पूरे देश में आप बांटी जा रही है, इसके लिए कौन जवाबदार है? रमन सर, आप लोग शराब के ब्रांड बताने लगे यहाँ पर। मैं बस इतना जानना चाह रहा था कि ये जरूरी था इस समय होम डिलीवरी करना जरूरी था, बस ये जानना चाह रहा हूँ आलोक जी आपसे। मैं कांग्रेस पार्टी से जानना चाहता हूँ, जो छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी हो रही है वो किस ब्रांड की है? वो आखिरकार वो ब्रांड कौन खरीद रहा है? उस ब्रांड को खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया है? वो इन्वेस्टमेंट करके स्टॉक कहाँ पे रखा जाएगा और बाद में कालाबाजारी में ही रखा जाएगा? जो सरकार की एजेंसियां वही काम कर रही हैं, इसमें कोई स्पेशल बीजेपी और कांग्रेस और ये नहीं है, इसमें सरकार की एजेंसियां ही काम कर रही है। हमारे यहाँ प्राइवेट ठेका नहीं है, सरकारी है। रमन सिंह के समय से सरकारी हो गया था, नजर आएगा वो छत्तीसगढ़ में फिर नजर आएगा शराब माफिया। जिस तरह से भूमि माफिया हमारे देश में हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के जमाने में, एक बार फिर से शराब माफिया को ठीक है, ठीक है आलोक जी, अब मेरी बात सुनिए। आप भी शांत रहिए एक मिनट। विवेक जी, आप थोड़ा शांत रहिए। आलोक जी, मेरी बात सुनिए। जेलों में बंद है आपके तस्कर। ठीक है आलोक जी, अभी आपने बोला कि जो ये निर्णय लिया गया है वो इसलिए लिया गया है कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही थी छत्तीसगढ़ में, ये आपने बोला। जहरीली नहीं, मैंने बताया अन्य भी दवाइयां जो आती हैं, नशीली दवाइयों का उपयोग किया जा रहा था। ठीक है, अन्य प्रकार से भी लोगों के में ये था कि इधर उधर मरने की जो मृतकों की संख्या में देखा गया कि स्प्रीट खाकर किसी ने ट्रेन के नीचे जान दे दी, कोई स्प्रीट पी रहा है, कोई कुछ पी रहा है, मतलब जितनी भी जहरीली सामग्रियां हैं उसका उपयोग लोग करने लगे थे। इसलिए क्योंकि 15 साल इनकी सरकार रही। नहीं, सुनो तो आप सुनिए पहले मेरी बात, आप इधर उधर मत जाइए, बस हमसे बात करिए। अभी आपने बोला इसलिए लोग मर रहे थे, इसलिए हमने ये निर्णय लिया। जहरीली शराब भी बिक रही थी। पहली बात तो आप जहरीली शराब पर काबू नहीं कर पा रहे वहां पर। दूसरी बात, आपको ये नहीं दिख रहा है कि अस्पतालों में लोग मर रहे हैं, एक बच्चा अपने मां से बिछड़ रहा है, एक मां की मौत हो रही है, ये आपको बिल्कुल से नहीं दिख रहा है। बस शराब दिख रही है वहां पर, शराब बिकनी चाहिए, कैसे भी होकर शराब बिकनी चाहिए, ये आपको दिख रहा है केवल। मैंने बार बार बोला है, मैंने बार बार आपसे निवेदन किया है कि हम लोगों को टीवी में बोलने भी का भी समय नहीं है। मैं सर आप जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपको बता, चलो सर, मैं मान लेता हूं सर, मैं मान लेता हूं आपकी सरकार वहां पर काम कर रही है, लेकिन क्या काम कर रही है? यही काम कर रही है कि वहां पर शराब किस तरीके से बेची जाए, कौन से ऐप वहां पर लागू किया जाए जिससे लोगों को शराब मिल सके। आलोक जी, आपकी सरकार यही काम कर रही है, यही कमेटी बनाई जाती है, यही बैठक बनाई जाती है कि किस तरीके से शराब बेची जाए, किस तरीके से ऐप बनाया जाए और लोगों को शराब घर बैठे मिले। ये नहीं आप लोग सोच रहे हैं कि दवाइयां कैसे पहुंचे लोगों के पास तक। दवाइयां घरों घर पहुंचाई जा रही है। कहां पहुंच रही है सर? जानकारी में होना चाहिए। कहां पहुंच रही, बताइए आप कहां पहुंच रही हैं? पहुंचाई जा रही है, कहां पहुंच रही वही बताइए मुझे। कौन सा अस्पताल आपका ऐसा है जहां पर समय से लोगों को दवाइयां मिल रही हो, इलाज मिल रहा हो? बताइए जरा, हम भी जानना चाहते हैं। बताइए आलोक जी, मैं भी जानना चाहता हूं।
छत्तीसगढ़ के हेल्थ डिपार्टमेंट की पोर्टल को आप अभी खोल के देखिए। हमारे यहाँ पर्याप्त हॉस्पिटल की व्यवस्था है, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था है, दवाइयों की व्यवस्था है, राशन की व्यवस्था है। हमारे अनुशांसिक संगठन यहाँ तक घरों में जाकर भी जो कोविड के पेशेंट हैं उनके घरों में ले जाकर खाना पहुंचा के आ रहे हैं। और आपको बता दूं, सारे सामाजिक संगठनों के साथ सारे लोगों के साथ मिलकर के हमने अरे ये झूठी जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत बड़े चैनल पर बैठकर और सबसे बड़ा झूठा आदमी ये कह रहा है कि सरकार के आदमी खाना पहुंचा रहे हैं। अरे छत्तीसगढ़ में वो कौन सा ब्लॉक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, मुझे बताइए। मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहिए ताकि पूरे देश में मैं जानना चाहता हूँ ये झूठा प्रोपेगेंडा लेकर ये न्यूज़ चैनल पर आ गए हैं, इनको पूछिए ठीक है सर, सरकार कौन से घरों में जाकर के खाना परोस रही है। ठीक है सर, समय की कमी है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए इस संबंध में। चलिए अभी के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।